जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग औसत सीखेंगे यानी कि एवरेज। तो ये एवरेज का जो है पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो भी प्रश्न होगा वो कहीं ना कहीं पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे जा चुका है, वैसे प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत से सीखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद 2-3 वीडियो और होगा जिसमें पूरा औसत क्लियर कर देंगे। तो चलिए, और जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से समझिए कि यहाँ से सीख कर ही जाना है सही प्रश्न को। तो ये चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि औसत क्या, औसत कहा किसको जाता है। औसत कहा किसको जाता है। तो देखिए, औसत है कि कुल परिणामों का योग, कुल परिणामों का योग मतलब जो परिणाम दिया है उसका योग कर देना है, और बटा में जितना परिणाम है 2-4 जितना ही परिणाम है उसकी संख्या से भाग दे देना है। कुल परिणामों का योग बटा में उसकी संख्या, किसकी संख्या, तो परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या एक किसका फॉर्मूला है, तो औसत का। औसत का फॉर्मूला क्या हो गया कि कुल परिणामों का योग बटा में परिणामों की संख्या के अनुपात को, मतलब बटा में उसको अनुपात कहा जाता है, के अनुपात को औसत कहा जाता है। तो इसको आप औसत का परिभाषा भी कह सकते हैं। देखिए, औसत यानी कि एवरेज, फार्मूला क्या आप सीख गए एवरेज का, कि कुल परिणामों का योग, जब योग पता करना रहेगा, और परिणामों की संख्या, जब हम लोग को योग पता करना रहेगा तो संख्या की साइड भेज देंगे, मतलब कि एवरेज में गुना हो जाएगा किसको से, संख्या से। तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, तो योग निकल जाएगा, क्योंकि संख्या भाग में है, तीसरा आकर हो जाएगा गुना में। तो योग का फार्मूला आप सीख गए कि जिसमें कुल परिणाम दिया रहेगा, इसको योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एवरेज गुना संख्या। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग को यही सीखना है कि औसत का फार्मूला क्या होता है, तो कुल परिणामों का योग बटा में परिणामों की संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर परिणाम, 2 ठो परिणाम ले लेते हैं, पहला 10 दूसरा 20 ले लीजिए। इसको देखना है कि औसत कितना है। औसत का मतलब जैसे समझिए यहाँ पर कि कोई एक दिन में, मतलब ये है कि 10 रुपये कमाता है, और एक दिन में 20 रुपया, वही आदमी पहला दिन 10 रुपया दूसरा दिन 20 रुपये कमाए। तो इसका आप औसत बता दीजिए कि यदि 10-20 न कमा कर और कितना कमाते, कि 2 दिन में उतना ही धन कमाते जितना इस तरह से कमाए। देखिए, एक दिन 10 तो दूसरा दिन 20 है, तो दोनों दिन मिला के कितना कमा लिए, 30। तो इसका औसत अब निकालते हैं। तो औसत का फार्मूला क्या है कि कुल परिणामों का योग, इसका योग कर देना है, और बटा में परिणामों की संख्या। तो कितना परिणाम है, 1 2, 2 परिणाम है, तो 2 से भाग 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 में 2 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 15। तो औसत कितना आ गया, 15। जो आदमी कमा रहे थे, पहला दिन 10 और दूसरा दिन 20, तभी 2 दिन में कितना कमाए, 30 रुपया। यदि वो एक दिन में 15 रुपये भी कमाते तो 2 दिन में भी कितना कमाते, तो 30 रुपया। इसी को औसत कहा जाता है। औसत नहीं, देखिए कोई चीज़ जब नीचे ऊपर हो रहा है तो औसत नहीं नीचे को देखता है, नहीं ऊपर कोई, बीच से चल जाता है, वही है औसत। देखिए 10 को देखा नहीं 20 की, कहाँ से गया, सीधे बीच से गया 15 से। तो ये औसत हो गया। औसत का फार्मूला आप लोग जान चुके हैं। औसत का फार्मूला क्या होता है कि कुल परिणामों का योग बटा में परिणामों की संख्या। तो चलिए एक प्रश्न को हल कर दीजिए, तो इसके बाद दूसरा प्रश्न से जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का उसको हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ है 10, 20, 15 और 25 और 5 का औसत क्या होगा। आप लोग इसको हल करिए। तो अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 10, 20, 15, 25 और 5 का औसत ज्ञात करना है। आप लोग इसकी औसत जल्दी से बताइए। तो चलिए इसको हल करते हैं। औसत का फार्मूला क्या सीखे कि कुल परिणामों का योग, जो यहाँ पर परिणाम दिया हुआ है उसका योग कर देना है। औसत बराबर कुल परिणामों का योग, जो परिणाम इसका योग, तो योग करिए 25 5 30, 30 15 कितना हो जाएगा, 45, 10 55 20 75। तो कुल परिणामों का योग हो गया। अब बटा में परिणामों की संख्या, तो परिणाम है कितना, तो एक परिणाम 2 3 4 और यहाँ 5 परिणाम है, तो 500 हो जाएगा भाग। जब 75 में 500 भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 15 होगा। यानी कि औसत जो है कितना आया, तो 15। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न, चलिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है।
प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? ऑप्शन इसको लिख देते हैं। दूसरा ही प्रश्न है, ए ऑप्शन में क्या है? तो ए ऑप्शन में है 12.25। बी ऑप्शन में क्या है? तो बी ऑप्शन में 21.25। सी में क्या है? 25। और डी में है 25.5। और प्रश्न क्या है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्राकृत संख्या, गिनती की जो संख्या उसी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से कितना? तो 50 तक, तब ना 50 संख्या होगा। इसी का औसत पूछा गया है। आपकी जो पिछला बार प्रश्न हल किए पहला, उसमें था लेकिन इतना लंबा नहीं था 50, वो 5 था। इसमें कितना है? 50 हो। औसत निकालेंगे कैसे? तो इसका योग निकालना होगा। अब योग निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका योग का फार्मूला होता है, इसको दो मेथड बतावेंगे। पहला है जो नियम से होता है, और दूसरा में इसका ट्रिक है, उससे बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए पहले नियम देख लेते हैं। तो हम लोग से औसत पूछा गया इसका, तो औसत का फार्मूला क्या होता है कि जो परिणाम दिया गया है उसका योग। तो योग निकालेंगे 1, 2, 3, 3, 6 इसी तरह से, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो योग का फार्मूला होता है, किसका योग का फार्मूला? तो जब प्राकृत संख्या का योग पूछा जाए तो फार्मूला होता है n × n + 1/2, सिर्फ प्राकृत संख्या के लिए। तो n के जगह पर रखा है प्राकृत संख्या का, तो इसमें कितना प्राकृत संख्या है? तो 50 है, n के जगह पर 50। फिर यहाँ 50 + 1/2। तो देखिए हल कीजिए, 50 गुना 50 से कितना हो जाएगा? तो 51। अब बटा में कितना है? 2 से 50 घटेगा 25 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए 25 में 51 से, तो 25 के 5 हासिल हो जाएगा 2। 25 × 5 = 125 और 2 तो हो जाएगा 127, यानी कि 1275। कितना आया योग? तो 1275 आ गया है। 1 से 50 तक के सभी संख्या का योग 1275। औसत का फार्मूला क्या होता है कि सभी परिणामों का योग बटा में परिणामों की संख्या। तो 1 से 50 तक क्यों परिणाम मिलेगा? तो 50 परिणाम मिलेगा, उसी से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका भाग करना है, तो भाग देखिए 5 × 10 तो बचेगा 2, 5 × 5 = 25। कितना बचेगा? 2, फिर 5 × 5 = 25, 0 है तो यहाँ दशमलव, यानी कि 25.5। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। तो ये तो हो गया नियम, इसको योग का फार्मूला लगाए हैं। अब इसका जान लेते हैं कि जब प्राकृत संख्या रहेगा तो इसका जब औसत पूछा जाए, क्या औसत, तो उसका फार्मूला होता है क्या कि n + 1/2। n + 1/2 जब प्राकृत संख्या का औसत पूछा जाए तब ये नियम लगाना है। प्राकृत संख्या के औसत प्रथम रहना चाहिए, मतलब कि 1 से। इसमें देखिए कितना n का मान है? तो 50 है, क्योंकि 50 का पूछा गया। तो 50 अब प्लस में कितना करना है? 1/2। इसको हल करिए तो 50 से कितना हो जाएगा? 51/2। 51 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो 25.5 आएगा। 25.5 है ऑप्शन डी में। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन है 49, बी में है 49.5, सी ऑप्शन है 50, और डी में क्या है? डी ऑप्शन है 51। प्रश्न क्या पूछा गया है कि 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्या। तो देखिए विषम रहना चाहिए संख्या क्या है? तो विषम। अब विषम संख्या कहा जाता है उसको जो 2 से ना कटे, उसी को तो विषम कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 100 तक, तो पहला विषम संख्या 1 के बाद कितना विषम हो जाएगा? तो 3 होगा, 3 के बाद 5, इसी तरह से 100 तक। तो 100 विषम संख्या है कि नहीं? तो 100 नहीं है, क्योंकि 100 2 से पूर्णतः विभक्त है। तो 100 से कम क्या हो जाएगा? 99। ये जो विषम संख्या इसी का निकालना है औसत। तो देखिए अब इसका 2 नियम फिर इसको बतावेंगे। एक 2 नियम होगा, फिर दूसरा जब औसत पूछा जाए। देखिए जब इसका औसत पूछा गया है तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका देखिए यहाँ पर कि 1 से 99 तक, यानी कि 100 के बीच में कितना है जो विषम संख्या है? तो 1 से 100 तक में कितना विषम संख्या है? तो उसको 2 से भाग दीजिए। जब इस तरह का पूछा जाए कि शुरू से रहता है भाई 1 से 100 तक में विषम संख्या कितना है? तो 100 है, इसको 2 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा? 50। यानी कि 1 से 100 तक में 100 विषम नहीं है, कितना विषम है? तो 50 विषम है।
कितना विषम है 50, क्योंकि 1 के बाद 3 5 7 इसी तरह से आएगा। वहाँ 100 भी नहीं, क्या है 99। तो इसी को 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 100 तक पूछा गया है, तो 2 से जब भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक में 50 ही विषम संख्या है। और जब इसका औसत पूछा जाए, क्या पूछा जाए, औसत विषम संख्या को लगातार रहना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है कि सिर्फ n, क्या n और कुछ नहीं। n का मतलब जो संख्या, कितनी संख्या इसमें, तो 50 संख्या है, जिसका औसत भी क्या हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसका नियम भी होता है लंबा, तो उसको से भी बता देते हैं। ये तो ट्रिक है, आप लोग ज़्यादा ऐसा रखिएगा किसी से याद रहे कि विषम संख्या में। अब हम लोग इसका योग निकालते हैं, क्योंकि औसत का फार्मूला जो होता है, औसत बराबर होता है सभी परिणामों का योग बटाएं परिणामों की संख्या। तो परिणाम तो पता चल गया कि 50 परिणाम है, क्योंकि दूसरे भाग देकर पता किया जाता है परिणाम में। लेकिन इसका योग, तो योग का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है योग के, तो यहाँ देखिए जब विषम संख्या का योग पूछा जाए तो होता है योग का फार्मूला n स्क्वायर। तो इसमें n मतलब कि इसमें कितनी संख्या है, तो 50, n के मान क्या होगा, तो 50 होगा। अब 50 को करना है स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 2500। इसका भाग दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 बचे 25, कितना बचेगा यहाँ, तो 50 बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा। ये प्रश्न आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए चौथा प्रश्न है कि 100 तक की सभी समप्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। 100 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ये है चौथा प्रश्न। इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ये ऑप्शन में है 50, बी ऑप्शन 51, सी ऑप्शन में है कितना, तो 52, और डी ऑप्शन, डी में है 52.5। प्रश्न है कि 100 तक की सभी समप्राकृत संख्या, मतलब सम संख्या। तो 100 तक जो संख्या उसमें क्या सभी सम संख्या है, नहीं, उसमें विषम भी है। 100 तक संख्या में विषम है। सम का किसको कहा जाता है, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि कट जाए, उसी को सम संख्या कहा जाता है। तो 1 से 100 तक में कितनी सम संख्या है, तो पता करिए। तो 1 क्या सम संख्या है, नहीं, तो कहाँ से शुरू होगा, 2 से, फिर 3 सम संख्या है, नहीं, तो हो जाएगा 4, फिर 6, इसी तरह से कहाँ तक, तो 100 तक, क्योंकि 100 सम संख्या है, इसमें लास्ट में 99 नहीं होगा। अब पता करना कि इसी तरह से 100 तक में ऐसा केवल संख्या है, तो इसी को भी 2 से भाग दे दीजिए। तो 100 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50, यानी कि 1 से लेके 100 तक में 50 सम संख्या है। कितना सम संख्या है, 50, और 50 विषम संख्या भी है। 1 से लेकर 100 तक में कितना सम संख्या है, तो 50 सम संख्या। अब इसको से हम लोग से पूछा क्या गया है, तो औसत। तो औसत का फार्मूला होता है सभी परिणामों का योग। 1 से लेकर जितना 100 तक में सम संख्या उसका योग। तो सम संख्या का योग का फार्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1। इस सम संख्या के योग का फार्मूला हो गया। n के जगह पर सम संख्या कितना है, तो सम संख्या 50 है, तो यहाँ 50 रखाएगा। इसका एक और ट्रिक बता देंगे जो तुरंत बन जाएगा। तो चलिए पहले नियम यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक जो बिल्कुल आसानी, सेकंड 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड से भी आप लोग कम में कर दीजिएगा, वैसा ट्रिक है। तो 50 इंटू n प्लस 1, तो n के मान कितना इसमें है, तो 50, और प्लस में कितना, तो 1, 50 इंटू मतलब गुना, 50 है कितना, तो 51, 51 में 50 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 बचे 25, यानी कि 2550 आ जाएगा। कितना, 2550। अब बटा में, ये तो हो गया सही परिणामों का योग, बटा में परिणामों की संख्या। परिणाम इसमें कितना है, तो 50 परिणाम है, क्योंकि निकला है, 0 से 0 कट गया। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 5 बचे 25, 5 1 5। औसत कितना आ गया, 51। आंसर कौन सा सही होगा जाएगा, तो बी। ये समझ गए। अब इसका ट्रिक वाला देख लेते हैं जो तुरंत बन जाए। ट्रिक देखिए, सम संख्या रहे, कौन सा संख्या, तो सम संख्या, उसका औसत पूछा जाए लगातार है। ये आपको लोगों को पता हो गया कि इतनी सम संख्या, इसमें कितना सम संख्या, तो 50 सम संख्या। जब ऐसा बात रहे इसका औसत निकालना रहे, तो इसका होता है n प्लस 1 फार्मूला होता है। मतलब n के मान कितना, 50, और 50 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कॉमन। आप किसी भी करके लागू करिएगा, बन जाएगा। सिर्फ उसमें संख्या पता हो जाना चाहिए कि उसमें 10 सम संख्या है, 20 सम संख्या है, 50 सम संख्या, आखिर सम संख्या है उसमें कितना, उसको पता करने के लिए दूसरे भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा। और फिर उसमें 1 प्लस कर देना है, तो निकल जाएगा क्या, तो औसत। तो औसत इसका कितना आ गया, तो बी है, मतलब 51।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग के प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। चलिए तब पांचवा प्रश्न है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या है। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत, इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन 1 है 9, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 11.1/9 और ऑप्शन डी है 11.2/9। प्रश्न है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, प्रथम मतलब एक से, शुरू से, एक से मतलब शुरू से। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? तो जो अपने और एक के अलावा किसी संख्या से ना कटे, ना विभाजित हो, उसी को कहा जाता है अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या शुरू से हम लोग को ढूंढना है, और कितनी संख्या ढूंढना है? तो 9 संख्या, उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे, जो एक और अपने आप के अलावा और किसी संख्या से ना कटे। देखिए तब सबसे पहले हो जाएगा अभाज्य संख्या 2 होता है। कौन सा होता है? 2, क्योंकि एक से कटता है और अपने आप से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है। फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, सब में वही गुण है, तभी हो रहा है अभाज्य संख्या। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 एक से कटता है, 4 से भी कटेगा 4 और 2 से भी कटता है, इसलिए 4 नहीं होगा, हो जाएगा 5। 6 भी नहीं होगा, अब कितना हो जाएगा? 7। 8 होगा? तो नहीं, क्योंकि 8 एक से कटता है, 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ये होने वाला नहीं है। 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9, 10 नहीं, फिर 11 होगा, फिर कितना हो जाएगा? 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 13 के बाद 17, 17 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद कितना? तो 23। 21 नहीं, 21 कटता है 7 से और 1 से भी, 21 से भी। तो कितनी संख्या हो गया? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9 संख्या हो गया, जो सभी अभाज्य संख्या है, और इसी का औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला, तो सभी परिणाम जितना है सभी का योग बटा में परिणामों की संख्या। तो सभी परिणाम का योग करना। अब इसका योग कर दीजिए, तो 23 है, कितना है? 23 है, यहाँ 7, कितना हो जाएगा? 30, 30 हो गया, 30 है, 19 कितना हो जाएगा? तो 30 20 50, मैंने किया कमेगा 50 में, मतलब 49, और 49 11 कितना हो जाएगा? तो 60। 49 11 कितना? तो 60। अब 60 में और जोड़ दीजिए 17, यहाँ 3 है 20, तो 60 20 80, 80 यहाँ 13 है, 2 15, 80 या 15 कितना हो जाएगा? 80 या 10, 90 5 95, यहाँ 5 100 सीधा हो गया। कितना योग हो जाएगा? 100। इसमें संख्या क्या वो है बाबू? तो संख्या है 9, तो हो जाएगा अंत बटा में 9, क्योंकि फार्मूला होता है सभी परिणामों का योग बटा में परिणामों की संख्या। अब इसको जब हो जाएगा भाग करिए, यहाँ पर देखिए भाग करने पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाग करने पर 9 से तो 100 कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो ये भी तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पर हम लोग नियम से सीख लेते हैं, 9 यहाँ है 100, तो 9 इकाई हो जाएगा 9, 10 में से 9 घटेगा तो 1, ऊपर से कितना उतरेगा? 0, फिर 9 इकाई 9, कितना बचेगा? 1 के। अब इसको देखिए दशमलव में यहाँ नहीं है, तो इसको दशमलव में नहीं करेंगे। अब इसको यहीं पर देखिए पूर्णांक में हो जाएगा। पूर्णांक लिखने का नियम है कि जो उससे जो बच रहा है, मतलब जो भागफल आया है, उसको आगे करके लिख देना है। और क्या नियम है कि जो नीचे बच गया शेषफल में, इसको ऊपर लिख देना है बटा के। क्या सीखे? कि जो उधर में है उसको आगे कर देना है, और नीचे वाला को बटा के ऊपर कर देना है, और बाकी जो बचल है उसको कहाँ? नीचे। तो 11.1/9 कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो गया औसत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। तो ये हो गया पार्ट 1 वीडियो, जो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हो जाएगा पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।